So, which test series will Aram Academy provide to its learners? Is Aram Academy going to provide just the full length mocks of the third party test provider, or will it also include sectional tests and OMETs? And is Aram Academy planning to create its own in house mocks as well, in addition to the third party tests? Also, which test series actually is the best test series? How do you define a good test series? And what are some of the dark secrets of the content creation in cat industry? To know all of this, watch this video till the end. Let's Aram. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी 5 जून सुबह के 5 बजे हैं. सो ये मेरे सोने का टाइम है. आई वॉज अबाउट टू स्लीप बट समहाउ मन किया एक वीडियो बनाई जाए, आपसे कुछ शेयर करने का मन किया. ये वो वाला टाइम होता है ना जहाँ मतलब अंदर की जो दिल की छुपी हुई बातें वो निकल के आती हैं. तो इसलिए बस मन किया और सोचा कि एक जल्दी से एक वीडियो बनाई जाए. दिस इज़ नॉट अ वीडियो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कैट प्रिपरेशन. तो मतलब दिस इज़ वन ऑफ दोज वीडियोज़ जो आप स्किप भी कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. आपकी कैट की प्रिपरेशन में इसका कोई रोल नहीं है, आई एश्योर यू. ये तो बस मन किया आपसे हार्ट टू हार्ट करने का, तो वीडियो बना ली. तो सबसे पहले एक न्यूज़ है. अब ये वीडियो जब आपको मिलेगी तब आपको ये न्यूज़ आप तक पहुँचेगी. बट एज ऑफ नाउ वी हैव रीच्ड एन अग्रीमेंट विद करियर लॉन्चर. तो हम जितने भी अपने आरंभ अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं उनको करियर लॉन्चर की टेस्ट सीरीज़ दे पाएंगे. तो उसमें हम आपको कैट के मॉक्स भी दे पाएंगे, हम आपको जैट के मॉक्स भी दे पाएंगे, ऑल बाय करियर लॉन्चर. तो इसमें ऑफ कोर्स फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, आपके सेक्शनल टेस्ट भी होंगे. ऑल ऑफ दिस विल बी इंक्लूडेड. इसकी डिटेल्स आने वाले टाइम में आपको दे देंगे. बट येस, वी हैव रीच्ड एन इन प्रिंसिपल अग्रीमेंट विद करियर लॉन्चर. तो नेगोशिएशंस में टाइम लगा, कुछ कुछ चीज़ें थी, स्टिकिंग पॉइंट्स थे, बट येस फाइनली दिस इज़ डन. द रीज़न फॉर चूजिंग करियर लॉन्चर, अगेन अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हो, 1 साल से हो मेरे ग्रुप्स में, तो आपने भी जब भी पूछा होगा कि सर कौन सी टेस्ट सीरीज़ लें, तो यू वुड हैव गॉट द सिंपल आंसर कि CL या IMS में से कोई एक ले लो. तो ऐसा नहीं है कि अब हमारा टाइप हो गया तो मैं बोल रहा हूँ कि ये अच्छे हैं. बट आप पीछे भी जाके देखोगे तो यू वुड फाइंड कि मेरा टिपिकल यही आंसर होता है कि CL या IMS में से कोई एक ले लो. एंड आई मेंटेन दैट. इसीलिए हमको शुरू से था कि हम किसी अच्छे बड़े प्लेयर की टेस्ट सीरीज़ आपको दे पाएँ. उसके कुछ रीजंस थे, वजूहात थी, उसके बारे में भी बात कर लेंगे. नाउ that actually, in fact, this is what I wanted to talk a little about and share some dark secrets, some insights about this. कि what is a test series, what makes a test series good, what is a good test series. हम काफ़ी लोग बात करते हैं ना अच्छी टेस्ट सीरीज़ कौन सी है. तो आप अगर मुझे बता पाओ कि एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ आपके हिसाब से क्या होती है. एक कि एक ऐसी टेस्ट सीरीज़ जिसको बहुत ज़्यादा लोग जिसके टेस्ट को देते हो, मतलब टेस्ट सीरीज दैट हैज़ अ ह्यूज स्टूडेंट बेस. यस, ठीक है, सही बात है. मैं मानता हूँ कि अगर स्टूडेंट बेस बड़ा हो तो उसमें अच्छी बात क्या होती है कि आपको रियलिस्टिकली अपनी स्टैंडिंग पता लग पाती है. मतलब अगर एक स्टूडेंट है जिसको एक ऐसा टेस्ट है जिसको सिर्फ 500 लोगों ने दिया, तो अगेन आप अपने आप को उन 500 लोगों में ही जज कर पा रहे हो. दैट डजंट गिव यू द रियल लोड ऑफ द कॉम्पिटिशन दैट इज आउट देयर. ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द अदर हैंड, अगर एक टेस्ट सीरीज है जिसको 5,000 10,000 स्टूडेंट्स दे रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा पता लगता है. आई एग्री. दूसरा, इट इज़ अबाउट द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट. आप यूँ कह लो कि जो टेस्ट सीरीज़ की जो क्वालिटी है या कंटेंट की जो क्वालिटी है वो कितनी अच्छी है ना. अब दिस इज़ वेयर आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपके साथ बात करूँ. ऑफकोर्स ये वन वे कम्युनिकेशन है अभी, तो आप लोग कमेंट में लिखना अगर आपका कुछ मन करे. what is the meaning of a good quality content. what is the meaning कि कंटेंट अच्छा है. क्या मुश्किल टेस्ट सीरीज़ अच्छी होती है? अगर मान लो कि ऐसी टेस्ट सीरीज़ है, ऐसा टेस्ट आपने दिया कि भाई साहब एक RC नहीं हिला, माँ कसम एक LRDA का सेट सॉल्व नहीं हुआ, वो अच्छी टेस्ट सीरीज़ है आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता. क्या वो टेस्ट सीरीज़ अच्छी है जिसमें नंबर ऑफ टेस्ट बहुत ज़्यादा हो? बट सोच के देखो, ज़्यादा टेस्ट देने से क्या आपकी टेस्ट टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है? क्या ऐसा होता है कि जितने ज़्यादा टेस्ट दूंगा उतने ज़्यादा मेरी परसेंटाइल बढ़ेगी? तो आई कैन एश्योर यू कि ऐसा कुछ नहीं होता. ये तो अपने आप में डेफिनेटली बोगस है. इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछो कि कितने टेस्ट देते हैं 99 परसेंटाइलर, इनफैक्ट मैंने लास्ट ईयर जितने भी अपने हमारे टॉपर थे उनसे मैंने ये वाला क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछा कि आपने कितने फुल लेंथ टेस्ट दिए थे. तो अगेन अलग अलग आंसर मिला, बट द रेंज दैट आई गॉट वॉज 20 to 35. सो दिस वॉज द रेंज आई गॉट. ठीक है. सो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दोज हु स्कोर्ड 99 प्लस इन कैट. तो दिस वॉज द रेंज 25 20 35. ये फुल लेंथ की बात कर रहा हूँ. बाकी ठीक है, सेक्शनल टेस्ट देते होंगे, प्रैक्टिस तो बहुत सारी करते होंगे, नो डाउट. नाउ अगेन दैट ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन कि एक अच्छी क्वालिटी क्या होती है टेस्ट सीरीज़ के कंटेंट में. नाउ मेरे हिसाब से अच्छी क्वालिटी वो होती है जो ओरिजिनल टेस्ट के जितना हो सके उतना नज़दीक हो. किस किस सेंस में नज़दीक हो, किस किस सेंस में मिमिक करे ओरिजिनल टेस्ट को. ए, in terms of yes the number of questions. B, in terms of distribution of questions. C, in terms of the difficulty level of the text. let's say अगर RC की बात करूं कि जो RC है
वो उतना ही डिफिकल्ट होना चाहिए जितना कैट में जैसा पिछले 2-3 साल में देखा जा रहा है। जो टाइप ऑफ जॉनर्स या जो वैरायटी ऑफ जॉनर्स है वो कैट जैसी होनी चाहिए। जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस है वो वैसे होने चाहिए जैसे कैट में आ रहे हैं रिसेंटली। द नेचर ऑफ ऑप्शंस शुड बी सच जो रिसेंट कैट में देखने को मिले हैं। ऑप्शंस के कितनी ज़्यादा क्लोज ऑप्शंस हैं, कितने ज़्यादा वेरिड ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी ज़्यादा क्रिप्टिक है, जो गलत ऑप्शन है वो स्टूडेंट को किस तरीके से ट्रैप कर रहे हैं, किस तरीके से फंसा रहे हैं, जो क्वेश्चंस का मिक्स है, क्वेश्चंस का सिलेक्शन किस तरीके का है। वुड यू अग्री कि जो टेस्ट सीरीज इन सारे मामलों में एक्चुअल कैट पेपर को मिमिक कर पाए वो एक अच्छी टेस्ट, वो एक अच्छा टेस्ट होगा, वो एक अच्छा, उसको अच्छा कंटेंट मानेंगे। दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। तो मेरे हिसाब से मैं किसी भी टेस्ट या किसी भी लेट्स से अगर मेरे को आप एक वीआरसी का सेक्शन देते हो, मैं उसको इस पे जज नहीं करूंगा कि ये कितना मुश्किल है कितना आसान है। मैं इस पे जज करूंगा कि ये पिछले 2-3 साल के अगर मैं कैट के पेपर को देखूं तो उस क्वालिटी को उन सारे के सारे एस्पेक्ट्स में कितना अच्छा मिमिक कर पा रहा है, कितनी अच्छी नकल उतार पा रहा है कैट के वीआरसी सेक्शन की। दैट इज हाउ आई वुड लुक एट इट, राइट। अब अगर मैं इस पैरामीटर में देखूं तो आप पूछोगे कि सर इस पैरामीटर में आप बता दो कौन सा वाला टेस्ट अच्छा है। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ जो आप लोग मेरे पास लेके आते हो। तो द ओनली टाइम आई गेट टू सी द क्वेश्चंस ऑफ एनी टेस्ट सीरीज इज व्हेन अ स्टूडेंट ब्रिंग्स कि सर ये वाला क्वेश्चन का आंसर बता दो या ये वाला कैसे सॉल्व करेंगे बता दो। अब एक सवाल फिर ये निकल के आता है कि सर आपको अगर इतना पता है, आप इतने महाज्ञानी हो, तो आप क्यों नहीं कुछ कंटेंट बनाते, आप ही बनाओ। आप तो भाई काफ़ी बार 99 परसेंटाइल भी लाए हो, अपना स्कोर कार्ड आप मुंह पे हमारे चिपकाते रहते हो, देखो मेरा स्कोर कार्ड, ये देखो स्कोर कार्ड, तो आप ही बना लो। आई वुड लव टू मेक कॉन्टेंट। आई इनफैक्ट मैंने जितना भी कॉन्टेंट बनाया है आई ऑलवेज एन्जॉयड मेकिंग कॉन्टेंट, येस। However, the truth, this dark reality of cat coaching is कि content development is a very underrated role, very underrated job profile. मैं आपको इनफैक्ट बताता हूँ कि how does it work. In most of the big institutes क्या होता है कि जब भी कोई बंदा एजुकेटर प्रोफाइल के लिए ज्वाइन करता है, उसको क्लास में डाला, लेट्स से क्लासेस में नहीं चला, लेट्स से उसका फीडबैक अच्छा नहीं आया, लेट्स से पता लग रहा है कि ये पढ़ाने वाला मटेरियल नहीं है, तो उसको कंटेंट डेवलपमेंट में डाल दिया जाता है। तो कंटेंट डेवलपमेंट फॉर मोस्ट बिग इंस्टीट्यूट्स इज सॉर्ट ऑफ सेकंड ग्रेड प्रोफाइल, सेकंड ग्रेड रोल जो आपको दिया जाता है अगर आप एज एन एजुकेटर ना चलो, ठीक है। दूसरा, कंटेंट डेवलपमेंट का जो रोल है, जो काम है, बाय इट्स वेरी नेचर इट्स अ लो पेइंग रोल, इट्स अ लो पेइंग जॉब, ठीक है। आई बाय एनी मीन्स आई डोंट मीन टू लुक डाउन ऑन माई ब्रेदरन हु आर इनटू कंटेंट डेवलपमेंट। मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट डेवलपमेंट किया है, ट्रूथ बी टोल्ड। मैंने पूरा पेंडेमिक ना कंटेंट डेवलपमेंट के दम पे निकाला है, पूरा घर अपना चलाया है कंटेंट डेवलपमेंट पे, ठीक। आई कम टू दैट इफ़ यू वांट मी टू। मैंने कंटेंट डेवलपमेंट कहाँ से सीखा? आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ कैट एजुकेटर इन 2011। आई ज्वाइंड तथागत ट्यूटोरियल्स। वहाँ पे मेरे गुरु कुमार सर से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, क्लासेस भी लेता था, कंटेंट भी बनाता था। मैं वहाँ पे वीआरसी हेड था, नॉट बिकॉज कि मुझे बहुत कुछ आता था, बिकॉज आई वॉज द ओनली वीआरसी एम्प्लॉय देयर, आई वॉज द ओनली पर्सन। मतलब कुमार सर थे, वो क्लासेस लेते थे, सिर्फ एम्प्लॉई में सिर्फ मैं था। तो क्योंकि मैं अकेला बंदा था तो मैं क्लासेस भी ले लेता था, मैं देखता भी था, दूसरे इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल देखता था, फिर खुद कंटेंट बनाता था। ऑफ कोर्स मैंने ऐसा नहीं कि शुरुआत की और बहुत बढ़िया कंटेंट बनाया, आई मेड वेरी एवरेज, बिलो एवरेज कंटेंट, बट ठीक, आई वाज देयर, आई केप्ट मेकिंग कंटेंट एंड विद टाइम ऑफ कोर्स आई पिक्ड अप द स्किल्स। मैंने चीज़ें सीखी कि अच्छा कंटेंट कैसे बनाना है, किन सोर्सेज से लेना है, किस तरीके से एक बढ़िया आरसी बनता है, कैसे क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, तो आई डिड दैट। फिर ऑफ कोर्स मैंने दूसरी जगह ज्वाइन किया 2016 में, आई ज्वाइंड MBA गुरु। आई देन फॉर द फर्स्ट टाइम मेड कॉन्टेंट फॉर मनी। मतलब ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि पहले जहाँ काम कर रहा था वहाँ पैसे नहीं मिलते थे, वहाँ पे फुल टाइम रोल था, बट एट MBA गुरु आई वॉज सेपरेटली पेड फॉर कॉन्टेंट एंड आई मस्ट से आई वॉज पेड प्रीटी हैंडसमली फॉर द प्रिवेलिंग मार्केट रेट। मतलब जो मार्केट रेट था उससे मुझे काफ़ी अच्छा मिलता था, क्योंकि एक बढ़िया क्वालिटी में प्रोवाइड कर पाता था। फिर ऑफ कोर्स पेंडेमिक आया एंड लाइक आई सेड, पूरा पेंडेमिक मैंने कंटेंट डेवलपमेंट के दम पे ही निकाला। तक्षशिला इंस्टीट्यूट है पुणे का, मेसी सर से मैं वहाँ पे टच में था, बहुत बढ़िया ज़बरदस्त एजुकेटर तो है ही है, उससे बढ़िया इंसान है बल्कि वो, तो अमेजिंग पर्सन। तो आई मेड लॉट ऑफ कंटेंट फॉर तक्षशिला एंड अगेन आई वॉज पेड वे अबव द मार्केट रेट। इनफैक्ट मुझे जो उस टाइम पे मिला था 2020 में, आज भी वो कंटेंट डेवलपमेंट में बाकी लोगों को नहीं मिलता। The simple reason was that I could make superior content. I could make the kind of content that any test series would boast of having कि भाई ये देखो हमारे content की quality। अब उसके बाद हुआ क्या कि मैंने 2021 में कहीं और ज्वाइन कर लिया, जहाँ भी ज्वाइन कर लिया पता है नहीं पता, ठीक है।
तो जहाँ मैंने ज्वाइन किया, अब वहाँ पे भी काफ़ी रिक्वायरमेंट थी कंटेंट डेवलपमेंट की और कंटेंट अपडेशन की। काफ़ी स्टूडेंट्स की थ्रू आउट कंप्लेंट आती थी कि यार टेस्ट सीरीज़ बेकार है, टेस्ट का कंटेंट अच्छा नहीं है, वीएआरसी तो एकदम। हम भी कंप्लेंट करते थे। अब हम जब कंप्लेंट करते थे तो हमको बोला गया कि भाई आप ही कंटेंट बना दो, उसके अलग से पैसे ले लो। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों कोई भी बढ़िया एजुकेटर, कोई भी टॉप एजुकेटर जिसको आप बोल सकते हो, वो कभी कंटेंट नहीं बनाता। उसका सिंपल रीज़न समझो। लेट्स से कोई एक बढ़िया एजुकेटर है, बढ़िया एजुकेटर तो कमा भी बढ़िया रहा होगा। लेट्स से अगर कोई एजुकेटर है जिसका रेट है 3000 पर आवर, ठीक है। अब लेट्स से मैं रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ। अगर इसको 3000 रुपये घंटे का मिलता है और ये एक 2 घंटे की क्लास लेता है तो इसको कितना मिलेगा? इसको 6000 मिलेगा। लेट्स से इसको कोई बोलता है कि भाई आप एक काम करो सर, कंटेंट बना दो, थोड़ा हाई क्वालिटी कंटेंट चाहिए, लेट्स से आप एक आरसी बना दो। अब एक आरसी बनाने में ना कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं। कोई भी बनाएगा कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे। मैं लोअर साइड ले लेता हूँ, लेट्स से 2 घंटे लगे, ठीक है। अब मैं अगर पूछूंगा कि एक आरसी का क्या रेट मिलेगा, तो एक आरसी का कोई हद मार के 2000 दे देगा, बहुत होगा तो 3000 दे देगा, ठीक। 3000 वाला भी कोई आसानी से मिलेगा नहीं मार्केट में, 2 से ऊपर कोई जाता नहीं जल्दी। लेट्स से 3000 रुपये दे दिए। अब सोच के देखो, अगर 2.5 घंटे लगा के एवरेज पकड़ रहा हूँ, अगर 2.5 घंटे लगा के मैं एक आरसी बनाता हूँ और मुझे उसका 3000 मिलता है, जबकि वही अगर मैं एक 2 घंटे की क्लास शेड्यूल कर दूं तो मुझे 6000 मिलता है। और वो 2 घंटे की क्लास का मतलब एक्चुअल 2 घंटा नहीं बोलना होता। आप लोगों ने मेरी क्लासेस करी है तो आपको पता है कि 2 घंटे की क्लास में ठीक है, फिर आरसी भी करने के लिए दे दूंगा, कुछ क्वेश्चन करने के लिए दे दूंगा। आप बताओ दोनों में से मेरे लिए किस चीज़ की इकोनॉमिक सेंस बनती है, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा लोग हैं नहीं देने वाले। ये भी मैंने अपर एंड ले लिया। मोस्टली आप पकड़ के चलो कि भाई 2000 से ऊपर तो एक आरसी का नहीं दे पाएंगे। उतना हमको वारा नहीं खाता, उतना हमको फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं बनती। ये रीज़न है दोस्तों कि कोई भी टॉप एजुकेटर, कोई भी बंदा जिसकी हु हैज़ सम वैल्यू असाइन टू हिज नेम इन दिस इंडस्ट्री वुड डजंट मेक कंटेंट। अब मैं आगे नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी एजुकेटर का, बट आप किसी भी टॉप एजुकेटर को जानते हैं ना, उससे ये चीज़ कंफर्म कर लो कि सर आप खुद से क्वेश्चंस बनाते हो। नॉट दैट कि वो खुद से क्वेश्चन नहीं बना सकते, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना लेंगे, वो मास्टर लोग हैं, खिलाड़ी लोग हैं, ज़बरदस्त कंटेंट बना लेंगे। जस्ट दैट दे डोंट हैव द टाइम फॉर इट। इट डजेंट जस्टिफाई देयर टाइम की जितना टाइम मैं यहाँ पे लगाऊंगा कंटेंट बनाने में, उससे उससे उतने में मैं 2 गुना या 3 गुना कर सकता हूँ। ये तो मैंने लोअर एंड लिया है, ठीक है। अ पर्सन हु इज लेट्स से वेरी गुड माइट एज वेल बी अर्निंग 5000 पर आवर। अब सोच के देखो, मतलब 2 घंटा आरसी बनाओ, 2000 रुपये कमाओ, या 2 घंटा क्लास लेके 10,000 कमाओ। तो ये रीज़न है कि कोई भी जो टॉप एजुकेटर है वो खुद से कंटेंट नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट कंटेंट बनाने का काम किसको दे दिया जाता है? पीपल हु आर नॉट ग्रेट एट टीचिंग, और पीपल हु डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज टू कि जब एक एक्सप्लेन किया जाता है स्टूडेंट को, या लेट्स से एक्चुअल में कैट में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस नेचर के आरसीज आ रहे हैं। तो एज ए रिजल्ट होता क्या है कि सब पार क्वालिटी या सब पार कंटेंट डेवलप होता है। इसके बावजूद भी टॉप एजुकेटर क्यों नहीं बनाएगा? सिंपली बिकॉज इट डजंट मेक इकोनॉमिक सेंस फॉर हिम। इनफैक्ट जिन एजुकेटर्स ने अपना इंस्टीट्यूट भी शुरू किया वो भी खुद से कंटेंट नहीं बनाते थे, कीप अ कंटेंट डेवलपमेंट टीम, सिंपली बिकॉज वंस यू स्टार्ट योर ओन इंस्टीट्यूट उसके बाद तो आपके पास और टाइम नहीं होता। क्योंकि पहले आपको सिर्फ पढ़ाना होता था, अब तो आपको 100 और चीज़ें करनी है, तो यू सिंपली कैन नॉट अफोर्ड टू मेक कॉन्टेंट योर सेल्फ, ठीक है। अब ये सारी की सारी ज्ञानबाजी मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, ठीक। अगेन आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि आप में से काफ़ी लोगों को लगता है कि हमको एक्स या वाई या जेड टेस्ट सीरीज ले लेंगे तो ये तो भाई बेस्ट कंटेंट हमको मिल गया। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम अगर आरंभ पे आपके लिए टेस्ट सीरीज अगर हम लोग बनाए तो हम अच्छी टेस्ट सीरीज नहीं बना सकते। इनफैक्ट आई हैव नो डाउट दैट वी कैन क्रिएट अ बेटर टेस्ट सीरीज देन एनी अदर टेस्ट सीरीज दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ कंटेंट। हाँ, ये शायद हमारा एक इशू रहेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप बोलोगे कि सर आपके पास जितने स्टूडेंट्स हैं उतने ही तो देंगे, 2-3 हज़ार स्टूडेंट देंगे। बढ़िया, उसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि फ्री कर देते हैं, कि एक टेस्ट सीरीज, कुछ टेस्ट ऐसे कर देते हैं कि विच आर ओपन टू एवरीवन, कि आओ सब लोग दो। इतना तो हमारा नाम है ही है कि फ्री में टेस्ट अगर रखेंगे तो आ जाएंगे लोग देने। तो वो वाली चीज़ वहाँ से टैकल की जा सकती है। अगेन आई एम जस्ट टॉकिंग अलाउड। वही सुबह 5 बजे का टाइम है, बस सोने का टाइम है, तो मैं शायद कुछ भी बोल रहा हूँ। बट वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ दैट वी वुड लाइक टू क्रिएट कॉन्टेंट फॉर आराम। अगेन नॉट बिकॉज फॉर मनी, ऑफकोर्स। अब तो हम फ्री में ही करेंगे, अब तो हमको कौन पैसे देने वाला है इसके लिए। बट आई कैन टेल यू कि जिस दिन रमन सर क्वांट का क्वेश्चन बनाने बैठेंगे, समीर सर एलआरडीआई का सेट बनाने बैठेंगे, और मैं वीआरसी का कंटेंट बनाने बैठूंगा, वील बी एबल टू प्रोवाइड यू मच रियलिस्टिक, अ मच मोर रेलिवेंट टेस्ट देन यू वुड गेट एनी वेयर आउटसाइड, ठीक है। उसका, और अगेन ये सिर्फ मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा, आई कैन से दिस फॉर 5-7 अदर एजुकेटर्स, अगेन नाम नहीं लूंगा उनका, बट वो कंटेंट नहीं बनाएंगे
क्योंकि उनके फॉर द सेम रीज़न, फॉर द सेम कंस्ट्रेंट कि उनके पास अगर वो अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो उनके पास उतना टाइम नहीं है, अगर अपना इंस्टीट्यूट नहीं चला रहे, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो इट डज नॉट मेक फाइनेंशियल सेंस फॉर देम. ठीक है. सो द बेस्ट ऑफ द पीपल इन द कैट कोचिंग इंडस्ट्री डू नॉट मेक कॉन्टेंट, एंड द वंस हु मेक कॉन्टेंट, आई मीन लेट्स जस्ट से कि दे डोंट क्रिएट द बेस्ट कॉन्टेंट दैट कैन बी क्रिएटेड. ठीक है. अब ये सारी चीज़ मुझे एक चीज़ पे लेके आती है, शुड एन एजुकेटर मेक क्वेश्चंस? आई बिलीव एब्सोल्युटली यस. मेरा मानना है कि अ लॉट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ VARC हैज़ कम फ्रॉम मेकिंग दिस कॉन्टेंट दैट आई हैव मेड ओवर द ईयर्स. ऑफकोर्स 2021 ऑनवर्ड्स मैंने कोई कंटेंट नहीं बनाया, क्योंकि अगेन उसके बाद से पैसा अच्छा मिलने लग गया, तो मुझे फाइनेंशियल सेंस नहीं बनती थी. बट उससे पहले जो मैंने 10 साल कंटेंट बनाया, आई लव्ड इट. इनफैक्ट आई फाइंड इट वेरी इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग. भाई कंटेंट कैसे बनता है? अगर मुझे RC बनाना है, मैं किसी वेबसाइट पे जाऊंगा, एक बढ़िया सा आर्टिकल पढ़ूंगा, उसका एक हिस्सा लेके आऊँगा, उसको दोबारा से एनालाइज करूँगा, उसमें से क्वेश्चंस निकालूंगा, ऑप्शंस क्रिएट करूँगा, सोल्यूशंस. इट्स एन इंटेलेक्चुअल effort. It's an activity that involves a lot of using your brains, and I love it. Again, क्यों नहीं करता था? फाइनेंशियल सेंस नहीं बनती थी, इसलिए नहीं करता था. फर्दर एक एजुकेटर को ये इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने उन टॉपिक्स की, अपने सब्जेक्ट्स की काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती है. आई बिलीव one of the reasons that I have been able to secure over 99 percentile in CAT VRC multiple times is because I have been on the content development side as well. तो मुझे पता है कि जो क्वेश्चन बना रहा होता है उसका माइंडसेट क्या होता है, वो किस तरीके से सोच रहा होता है. तो इस सब का लुब्बे लुबा बात ये है छोटी मोटी कि मैं चाहता हूँ कि हम आरंभ की भी टेस्ट सीरीज़ बनाएं. ऑफकोर्स जो हमारे आरंभ के सब्सक्राइबर्स है उनके मन में डर ना आ जाए कि नहीं 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 सर, आपने देखो शुरुआत में बोला था, आपने बोला था टेस्ट सीरीज दे रहे हो, वो आपको मिलेगी, उसकी चिंता मत करो. दैट इज देयर. व्हाट वी वांट इज कि इन एडिशन टू दैट हम आपको आरंभ की भी टेस्ट सीरीज दे पाए. अब अगेन, क्या सिर्फ अपने वाले स्टूडेंट्स को दें, क्या ये बाकी लोगों के लिए भी ओपन कर दे कम रेट पे ताकि ज़्यादा लोग आके दे, फ्री कर दे बाकी वालों के लिए? तो दीज आर थिंग्स दैट ऑफकोर्स हमको भी सोचना पड़ेगा, एंड ऑफकोर्स दिस इज़ नॉट अ डिसीजन जस्ट फॉर मी टू टेक, देर आर अदर पीपल. तो मिलकर डिसीजन लेंगे. आप लोगों का भी ओपिनियन इसमें ले सकते हैं, तो आप चाहो तो आप कमेंट में बता सकते हो कि हाउ वुड यू वांट इट. वुड यू वांट कि हम बनाएं आरंभ की टेस्ट सीरीज, और वुड यू से कि छोड़ो सर, आप पढ़ाते अच्छा हो आप लोग, आप उसी पे फोकस करो, ये रहने दो, ये आप करने दो, किसी और को करने दो. वुड यू वांट कि सर आप आरंभ की टेस्ट सीरीज दो बट आप लोग मत बनाओ, किसी और से बनवा लो, आप भी रख लो 4 लोग कंटेंट बनाने के लिए, ऐसा मुश्किल तो है नहीं कोई. एंड वो एकदम हो सकता है. मतलब इट्स समथिंग दैट वी कैन गेट स्टार्टेड ऑन टुमारो. वी कैन हायर समवन, एंड it pains me a little, but the truth is that the remuneration that content creators get is pretty disappointing. मतलब ये एक तल्ख हकीकत है, एक सैड रियलिटी है कि कंटेंट डेवलपमेंट इज़ अ वेरी इकोनॉमिकली वेरी अंडररेटेड रोल. पैसे ज़्यादा मिलते नहीं हैं. तो पैसे क्यों नहीं ज़्यादा मिलते? क्योंकि ज़्यादा नहीं मिलते इसमें, तो इसीलिए जो देने वाला है वो कम पैसे देता है. तो अब क्योंकि अब हम देने वाले में आते हैं, तो वी कैन हायर समवन. बट अगेन आर ओनली कंसर्न इज़ कि क्या वो बंदा क्वालिटी दे पाएगा जो हमको चाहिए. और अगेन, अगर वो बंदा वो क्वालिटी दे सकता होता जो हमको चाहिए, तो ही परहैप्स वुडंट बी डूइंग दैट रोल, दैट वर्क इन द फर्स्ट प्लेस. तो ये थोड़ा एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन भी हो जाती है. एक हम ये भी कर सकते हैं कि हम टेस्ट सीरीज़ बनाएं और वो सबके लिए ओपन कर दें. एक ये भी कर सकते हैं कि टेस्ट सीरीज़ बनाएं, खुद से बनाएं और सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए रखें. एक ये भी कर सकते हैं कि टेस्ट सीरीज़ बनाएं और दूसरे लोगों को एक बहुत कम प्राइस पे दें, जिससे कि लेट्स से हमारी जो कॉस्ट है टेस्ट सीरीज बनाने की, मे बी वो रिकवर हो जाए. सो वी आर स्टिल इन दैट फेज वेयर वी आर थिंकिंग. इनफैक्ट ऑनेस्टली वी बोलना भी गलत है. आई हैव बीन थिंकिंग. मेरा मन किया वीडियो बनाने का, मेरे मन में थॉट्स आए. आई एम येट टू इवन डिस्कस इट विद अदर डिसीजन मेकर्स एट आरंभ. तो खैर, जो भी आपको अपने व्यूज़ लगे प्रेजेंट कीजिएगा. ये बस मेरा मन किया सोने से पहले आपसे एक बात की जाए, तो बस बात करने के लिए आ गया. ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट. लेट्स आरंभ.